संभल में मिलने वाले सनातन के सबूत और प्रमाण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐतिहासिक धरोहर निकलकर सामने आ रही है। संभल के पास एक जगह है चंदौसी, जहां पर राजस्व विभाग ने जमीन के नीचे खुदाई की और इस खुदाई में जो कुछ भी सामने आया वो हैरान करने वाला है। संभल की सच्चाई खुदाई से बाहर निकल रही है। संभल में प्रशासन लगातार यहां के प्राचीन नक्शे के आधार पर अतिक्रमण को हटाने और मंदिरों कुओं की खोज में जुटा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में संभल प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर कई तरीके के सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों यहां पर मंदिर और कुएं खोजे जा रहे हैं? इस कार्रवाई के पीछे का प्लान आखिर क्या है? आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम एक बार फिर से पहुंची संभल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने रानी की बावड़ी का सर्वे किया है, फोटोग्राफी की, इसके साथ ही सैंपल्स को कलेक्ट किया। लगातार 5वें दिन बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। बावड़ी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए बुलडोजर से खुदाई की जा रही है। एएसआई की टीम ने बावड़ी कुएं की सुरंग में कार्बन डेटिंग का काम भी शुरू कर दिया है और जिस जगह यह बावड़ी मिली है वो चंदौसी का लक्ष्मणगंज का इलाका है, जो कि साल 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य इलाका माना जाता था। इस इलाके में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन अब हिंदुओं की जगह इस इलाके में मुस्लिम रहते हैं। एएसआई की टीम ने बावड़ी के वीडियो और फोटोग्राफ भी लिए। बावड़ी के 150 साल पुराने होने का दावा किया गया है। एएसआई की टीम ने बावड़ी की नपाई भी की, यानी कि उसके मेजरमेंट्स लिए, जिसमें एक गलियारे से दूसरे गलियारे की दूरी लगभग 19 मीटर की है। इसके साथ ही रानी की बावड़ी 30 फीट गहरी होने का दावा है। रानी की बावड़ी में 20 से ज्यादा छोटे बड़े आले भी मिले हैं। रानी की बावड़ी की खुदाई में अब तक 10 सीढ़ियां भी मिल चुकी हैं और इसके अलावा खंभों पर बनी हुई नक्काशी और जो आकृतियां हैं वो 150 साल पुरानी प्रतीत होती है। सर्वे में यह बात भी सामने आई कि बावड़ी पर कम से कम 2 बार आधुनिक निर्माण हुए, जैसे कि अपग्रेडेशन हुआ। और सूत्र यह भी बताते हैं कि निरीक्षण में एएसआई की टीम का अनुमान है कि बावड़ी दिल्ली की अग्रसेन की बावड़ी से लगभग सिमिलर नजर आती है, मेल खाती है। एएसआई की टीम ने बावड़ी की दीवारों का भी निरीक्षण करने के बाद यह अनुमान लगाया कि बावड़ी का अभी जो हिस्सा दिख रहा है वो आधुनिक है, क्योंकि बावड़ी के प्राचीन हिस्से को प्लास्टर से उसको कोट किया गया है। अभी तो हमारा फर्स्ट फ्लोर ही चल रहा है और इसका भी फ्लोर हमें भी दिखाई दिया है। ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा। तो रेड कलर का फर्श यहाँ पे दिखाई दे रहा है पत्थर का। जी। तो क्या अनुमान लग रहा है कि लगभग काफी पुराना 100-150 साल से ज्यादा पुराना है? हाँ, ये तो अनुमानित है कि लगभग, हाँ, क्योंकि बावड़ी ही काफी पहले ही चलती थी और पुराने समय की है ये, तो हाँ, ये पुराना तो है। संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर 12 फीट की खुदाई के बाद मजदूरों को बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिला है, यानी कि फ्लोर मिला है। एक बार जरा एक रिपोर्ट आप देखिएगा। इस समय मौजूद है चंदौसी की बावड़ी कुआं, जो कि एक शिकायत के बाद प्रशासन के संज्ञान में आया और लगातार यहाँ 5वें दिन है और लगातार खुदाई जारी है। आप देख सकते हैं ये नगर पालिका की टीम को लगातार यहाँ पर लगाया गया है और पहले फ्लोर की खुदाई का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और बिलारी विरासत की रानी हुआ करती थी सुरेंद्र बाला, उनकी ये पूरी विरासत थी और उनकी टुकड़ियां यहाँ रुका करती थी, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। तो सहयोगी से कहूँगा आप दिखाएं, ये अंदर से जो पूरा ये स्ट्रक्चर है बहुत प्राचीन है और पूरा सीमेंटेड है, ऐसा लगता है, चूंकि ये दीवारें पूरी सीलन खा चुकी हैं और ये ताक बने हुए हैं जो प्राचीन समय पर हुआ करते थे। और ये पूरा इलाका, जो बता दूं आपको, ये लक्ष्मणगंज इलाका है, जो कि पहले हिंदू सैनी समाज के लोग यहाँ रहा करते थे लगभग 1850 के समय पे। उसके बाद से जैसे जैसे हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन किया तो मुस्लिम समाज के लोगों की यहाँ पर रहना हुआ और उसके बाद ये पूरा जो बावड़ी था ये पूरा पाट दिया गया कूड़े से और मट्टी से। तस्वीर दिखाएं, यहाँ अभी तक कोई चैनल नहीं पहुंचा है। ये आप देखेंगे सामने तो ये पूरा कूड़े से पाट रखा है। ये पूरी जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरह से, और ये पूरा सुरंग है, एक टाइप से कहा जाए तो ये पूरी गुफा है और ये सब जमीन के नीचे है। लगभग जमीन से 10 से 11 फुट नीचे इस समय हम जमीन के अंदर मौजूद हैं और ये पूरी देखिए प्राचीन
तरह से ये पूरा बना हुआ है और नगर पालिका के लोग लगभग 50 से 60 लोग यहाँ लगे हुए हैं। क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन जेसीबी से खुदाई हुई और तीसरे दिन यहाँ पर मैनुअल यानी के मैन पावर से काम करवाई गई। चूंकि यहाँ पर अब जेसीबी से काम कराना मुश्किल है, इसीलिए मैन पावर को यहाँ लगाया गया, क्योंकि प्राचीन धरोहर है और अगर मशीन से यहाँ खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैन पावर को लगाया गया है। और 5वें दिन की खुदाई के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी सफलता यह है कि पहले फ्लोर का जो पहला तल है वो नजर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये पहला तल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लाल पत्थर, जिस तरह से पुराने लोगों ने कहा था कि जब पहले फ्लोर की खुदाई होगी तो लाल पत्थर नीचे नजर आएगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। ये वही लाल पत्थर है जिसकी खुदाई की गई और ये पूरी तल से हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से अब तक खुदाई का जो सिलसिला है वो कहां तक पहुंचा है। सर्वे और खुदाई में अब तक क्या क्या मिला है, जल्दी से आपको उसकी जानकारी भी दे देती हूं, क्योंकि 14 दिसंबर को संभल में पहली बार प्राचीन मंदिर के बारे में पता चला। 20 दिसंबर को 5 मंदिरों का सर्वे किया गया और 21 दिसंबर को कल्की मंदिर का भी सर्वे कराया गया। वहां पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची। फिर 22 दिसंबर को चंदौसी में बावड़ी मिली और चंदौसी में प्राचीन बावड़ी में और क्या क्या मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पहला क्या है, वहां पर तहखाना मिल सकता है, दूसरा मुमकिन है वहां पर सुरंग मिले और तीसरा प्राचीन दरवाजे मिलने की भी उम्मीद है। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने यह कहा है कि संभल में जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं वो सब कुछ सच बयां कर रहे हैं और ये सच जनता के सामने आना जरूरी है। संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो सच दिखाई दे रहा है और जो होने वाला है वो भी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई। वहां महादेव निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं, तो इसीलिए और जिनको बहुत पुरस्कारों की चिंता है और परवाह है पुरस्कारों की, वो ले ले, हम मना नहीं कर रहे। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है राम मंदिर के लिए मेरे भाई, वो राम मंदिर भी इसी तरह से मिला है, बहुत जद्दोजहद के बाद। संभल की जामा मस्जिद से महज 3 किलोमीटर दूरी पर एक और बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण 900 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1180 में बावड़ी का निर्माण करवाया और इस प्राचीन बावड़ी के पास एक बरगद का पेड़ भी है जहां पर पूजा पाठ भी होती है। ये प्राचीन बावड़ी 2 मंजिला है, 5 गलियारे हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि बावड़ी 7 मंजिला है, लेकिन इस बावड़ी को पाटने की वजह से अब सिर्फ 1.5 मंजिल ही बची है। इसके साथ ही फिरोजपुर गांव में पृथ्वीराज चौहान का किला है जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिस पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है। संभल के चंदौसी इलाके में जांच के दौरान मिले बांके बिहारी मंदिर की खंडहर की दीवारें चीख चीख कर अपने इतिहास को बयां करती हैं। खंडहर हो चुके मंदिर की दीवारों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मंदिर तकरीबन 150 साल पुराना हो सकता है। इसके साथ ही चंदौसी की बावड़ी से जाने वाली सुरंग इस मंदिर में आकर निकलने का भी दावा है। हालांकि जांच के बाद ही गुप्त रास्ते और मंदिर के पुराने होने की पुष्टि की जा सकती है। मंदिर में जिस जगह पर भगवान बांके बिहारी का गर्भगृह था, वहां पर सिर्फ अब 2 दीवार खड़ी हैं और बाकी का पूरा हिस्सा खंडित है। दावा यह भी है कि मंदिर को श्री बांके बिहारी महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। साल 2010 तक इस मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती थी, लेकिन उसके बाद जब हिंदू परिवारों का पलायन हुआ तो हिंदू परिवार अपने साथ श्री बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग लेकर चले गए। इसके बाद से यह मंदिर पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर से चंदौसी में जो बावड़ी मिली वो तकरीबन 150 मीटर दूर है और यह भी कहा जाता है कि चंदौसी की बावड़ी में जो सुरंग है वो बांके बिहारी मंदिर में आकर निकलती है।
हालांकि उस बावड़ी की खुदाई भी की जा रही है और असल सच खुदाई के बाद ही सामने आ पाएगा। लोगों की मांग यह है कि 150 साल पुराने प्राचीन बाके बिहारी मंदिर का एक बार फिर से सौंदर्यीकरण किया जाए। यहां पर बाके बिहारी और शिवलिंग को बैठाकर पूजा पाठ की जाए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक संभल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। ऐसे में सनातन के प्रमाण को अगर कोई झुठलाना चाहता है तो ये क्या संभव है?